नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। जेटेक सपोर्ट सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी आईसी एक आईसी दूसरे आईसी से कैसे कम्युनिकेट करती है। एक I2C प्रोटोकॉल होता है, उसके थ्रू कैसे कम्युनिकेट करती है कोई भी आईसी एक आईसी दूसरे आईसी से। उसके बारे में आज मैं बात करूंगा कि आपको समझ में आए कि मास्टर और स्लैब के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, कोई भी आईसी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कैसे करता है। तो कोई भी जब मोबाइल रिपेयर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है, क्लॉक क्या होता है, I2C जो प्रोटोकॉल होता है, कोई भी एक मास्टर दूसरे स्लैब से कैसे बात करते हैं, उसके बारे में आज मैं क्लियर बताऊंगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि I2C प्रोटोकॉल आखिर काम कैसे करता है। कोई भी I2C प्रोटोकॉल जो है एक आईसी से दूसरे आईसी को कैसे कम्युनिकेट करता है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये I2C, ये लोग इसको आई स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं या कोई I2C भी बोलते हैं। I2C ये प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल के बारे में आज मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये कैसे काम करता है, या इसी को लोग बोलते हैं I2C स्क्वायर के रूप में भी हम लोग लिखते हैं, या I2C भी ऐसे लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, जैसे देखिए कोई भी प्रोटोकॉल जो होता है, I2C प्रोटोकॉल जो होता है वो कम्युनिकेट जो करता है दो लाइन के थ्रू कम्युनिकेट करता है। एक प्राइमरी लाइन होता है, दो कम्युनिकेट थ्रू करता है। जैसे देखिए एक आईसी आपको बना रहे हैं, मास्टर यहाँ बना रहे हैं। मास्टर एक होता है, समझिए एक तरह का आईसी होता है। आईसी क्या है, मास्टर सीपीयू होता है। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर बोलते हैं। सीपीयू को हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर। जब मास्टर जब अदर आईसी से जब कम्युनिकेट करेगा, जैसे कोई भी चीज का आईसी का कोई भी आपका कम्युनिट जो होता है पीसीबी भी जो होता है, सबसे मास्टर जो होता है ये सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू जब अदर आईसी से कम्युनिकेट करता है, मान लीजिए यहाँ पर आप अदर आईसी हम बना रहे हैं, कुछ आईसी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया आपको पीएम आईसी हो गया, पीएम आईसी हो गया। इस जगह में और एक आईसी बना लेते हैं, तो ये मान लीजिए आपको ऑडियो आईसी हो गया, ऑडियो आईसी हो गया। एक आईसी दूसरा आईसी हो गया, यहाँ पर हो गया लाइट आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया, ऑडियो आईसी हो गया, पीएम आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया। अदर भी अगर कोई दूसरा आईसी होगा, जैसे आपको पीएम आईसी, पीएमआई हो गया, पीएमआई आईसी हो गया, पीएमआई आईसी हो गया, आईसी हो गया। ये मास्टर जब अदर आईसी से कम्युनिकेट कैसे करती है, एक दो लाइन होता है जिसका I2C प्रोटोकॉल के नाम के थ्रू हम लोग वह कम्युनिकेट करती है कि ऐसी दूसरे आईसी से कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये दो आईसी लाइन के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। देखिए दो लाइन यहां से निकलता है जो मास्टर स्लैब के लिए, ये इसको जो बोलते हैं इसको मास्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर। इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर। ये मास्टर आईसी हो गया, मास्टर आईसी। अदर उसका जो दूसरा उप आईसी होता है, इसको बोलते हैं स्लैब आईसी। इसको अलग से नाम से जानते हैं, स्लैब आईसी। स्लैब आईसी यानी इसके सहायक आईसी जो है कैसे इसको एक्टिवेट करेगा, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करेगा दो लाइन के थ्रू, I2C प्रोटोकॉल के थ्रू। दो लाइन यहां से मास्टर निकालती है। ठीक है, पहला लाइन जो होता है, दो लाइन निकलेगा यहां से इसमें आईसी के थ्रू। तो पहले एक आईसी के थ्रू जो निकलेगा तो इसमें दो रजिस्टर लगा रहता है, जिसको पुल अप रजिस्टर बोलते हैं। पहला रजिस्टर यहाँ पर एक होगा, ठीक है, एक पहला रजिस्टर होगा, होते हुए ये इसमें लगा रहेगा। ठीक है, इसको 4.7 के का रजिस्टर होता है। फिर दूसरा रजिस्टर जो होगा, यहाँ से दूसरा जो रजिस्टर जो होगा, ये पुल अप रजिस्टर इसको बोलते हैं। यहां से इसके थ्रू इसमें भी 4.7 के का रजिस्टर लगा होता है। इस रजिस्टर का नाम है पुल अप रजिस्टर। पुल अप रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर। ये दोनों जो रजिस्टर होता है, पुल अप रजिस्टर, एक वोल्टेज दिया जाता है, वोल्टेज मिलता है। इसी वोल्टेज को बोलते हैं VCC का वोल्टेज, VCC का वोल्टेज, जो कि वोल्टेज 1.8 वोल्ट का होता है। VCC जो 1.8 वोल्ट का होता है, पुल अप रजिस्टर के थ्रू ये दिया जाता है। इसमें दो जो कम्युनिकेशन होता है, एक होता है यहाँ पर
सीरियल डेटा, डेटा का लाइन होता है, एक होता है सीरियल क्लॉक का लाइन होता है, सीरियल क्लॉक। सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक का लाइन होता है। देखिए होता क्या है, कभी भी हम लोग डिजिटल सर्किट में जब एक मास्टर जब अपने स्लैब से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है, स्लैब से कम्युनिकेट करेगा, जब मास्टर स्लैब से कम्युनिकेट करेगा तो ये एक तरह का पल्स छोड़ता है। पल्स कौन तरह का होता है, एक डिजिटल पल्स होता है। देखिए जब भी आईसी डिजिटल के थ्रू बात करेगा तो एक पल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पल्स, यानी PWM पल्स बोलते हैं इसको, PULS पल्स, PWM पल्स, ये के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। ये क्या करेगा, एक PWM पल्स क्या होता है कि एक पल्स यहां से निकलेगा डेटा का, तो ये करेगा लॉजिक हाई का लेगा, एक लॉजिक लो का देगा, एक लॉजिक हाई का देगा, एक लॉजिक लो का देगा, एक लॉजिक हाई का देगा, एक लॉजिक लो का देगा। इसके थ्रू डाटा जो है कम्युनिकेट करती है एक आईसी दूसरे आईसी, यानी क्लॉक का लाइन जो बनती है इसी लॉजिक के थ्रू एक आईसी दूसरे आईसी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। देखिए कभी भी आईसी या मोबाइल सर्किट में, पीसीबी में कोई भी आईसी होता है, वह जो क्लॉक का लाइन होता है इसको क्लॉक बोलते हैं, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक का लाइन जो होता है ये ऑलवेज ऑन रहता है। कभी भी आप क्लॉक का लाइन जो है कोई भी सर्किट में डिसेबल नहीं होता है, इनेबल ही रहता है। अगर डिसेबल होगा तो आपका क्लॉक सही ढंग से काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है एक आईसी, कोई भी आईसी सही ढंग से काम नहीं करेगा। ये क्लॉक जनरेट करती है, कौन सा क्लॉक जनरेट करती है, आपके जो मोबाइल में क्रिस्टल लगे रहते हैं, क्रिस्टल क्लॉक को जनरेट करते हैं, पीएफओ जो लगे रहते हैं, पीएफओ क्रिस्टल को जनरेट करते हैं। ये सब क्या करते हैं, क्लॉक सिग्नल को जनरेट करते हैं। और ऑलवेज, और क्लॉक सिग्नल अगर आपके मोबाइल पे नहीं होगा और क्लॉक सिग्नल के थ्रू अगर मोबाइल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, मोबाइल आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉक, ये डिजिटल सिग्नल के थ्रू जब आपको डिटेल में और पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अगला सेक्शन में कि कोई भी एक आईसी दूसरे से बात कैसे करती है, कैसे समझते हैं कहाँ डेटा पहुंचा, उसके बारे में और क्लियर आपको बताएंगे। डिजिटल आपको जब सर्किट पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अभी तो आईटीसी देख लीजिए कि अगर आईटीसी जो है प्रोटोकॉल के थ्रू कोई भी स्लैब काम कैसे करते हैं। देखिए क्लॉक का लाइन जो होता है, सिग्नल जो होता है, ये लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई, लॉजिक लो के थ्रू ये दूसरे से बात करता है। तो हर आईसी के पास दो सिग्नल होता है जो आईटीसी प्रोटोकॉल के थ्रू जो बात करती है। तो इसमें भी आपका दो सिग्नल होगा, जिसमें तो होगा सीरियल डेटा का होगा और सीरियल क्लॉक का होगा, सीरियल क्लॉक का होगा। ये भी इसमें भी होगा तो सीरियल डेटा का होगा, सीरियल डेटा का होगा, अब सीरियल क्लॉक का होगा, सीरियल क्लॉक का होगा आपका, सीरियल क्लॉक का होगा। इसमें भी होगा तो क्या होगा, सीरियल डेटा का होगा आपका, इसमें होगा तो सीरियल क्लॉक का होगा, इसमें भी होगा तो सीरियल डेटा का होगा, सीरियल डेटा का होगा और सीरियल क्लॉक का होगा, सीरियल डेटा का होगा, सीरियल क्लॉक का होगा। तो इस प्रकार से कोई भी एक आईसी दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए क्या होता है, देखिए मास्टर जब अपने स्लैब से दूसरे आईसी से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो ये क्लॉक सिग्नल देखिए हर आईसी के साथ जो क्लॉक सिग्नल होता है वो एक्टिवेट ही रहता है, वो एक्टिवेट ही रहता है। याद रखिएगा, ज्यादा बनाएंगे तो ये भर जाएगा पूरा, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा क्लॉक सिग्नल जो होता है हर आईसी, ये क्लॉक सिग्नल निकलेगा, ये क्लॉक सिग्नल जो निकलेगा हर आईसी के पास ये ऑलरेडी पहले से ही क्लॉक सिग्नल बना हुआ रहेगा। ठीक है, आपको हर आईसी में बना दें क्लॉक सिग्नल ताकि आपको याद रहेगा। देखिए हर ड्राइंग में बनाएंगे तो उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि पूरा गिजिया गया। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल हर आईसी में पहले से ही बना हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉक सिग्नल बंद नहीं होता है, क्लॉक सिग्नल बंद
हो जाएगा तो आईसी कम्युनिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि यही क्लॉक सिग्नल है जिसमें से हम लोग टाइम और डेट का अपडेटेशन रहते हैं। क्योंकि आईसी के पास इतना बुद्धि नहीं रहता है, इतना उसको ज्ञान नहीं रहता है कि कोई भी आईसी कब क्या डेट हुआ, क्या समय हुआ, या कब कौन आईसी किससे कम्युनिकेट करना चाहता है। तो जब तक इसके पास ये क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा तो आईसी के पास उतना दिमाग खुद का नहीं होता है कि वह क्लॉक सिग्नल आपको ये खुद का जनरेट करेगा या उसके थ्रू आप बात कर पाएगा। देखिए मास्टर जब करेगा, जब अदर स्लैब जब आईसी से बात करना चाहेगा तो करना क्या चाहेगा। तो देखिए हर आईसी के लिए एक होता है एड्रेस होता है, जो 6 से लेके 7 अंक का डिजिटल का अंक का क्या होता है, एड्रेस होता है। जैसे पीएम के लिए अगर एड्रेस अगर होता है तो मान लिया पीएम के लिए एड्रेस है, उसका जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो होता है, स्लैब का एड्रेस होता है, जो मास्टर अपने कम्युनिकेट करेगा। मान लीजिए एक एड्रेस हम दे दिए, एक एड्रेस दे दिए इसमें 5, 1 2 3 4 5 6, एक 7 अंक का एक डिजिट दे दिए। फिर इसमें भी एक दे दिए अदर डिजिट दे दिया हम, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 7 और एक दे दिए डिजिट, उसका नंबर दे देते हैं 0 दे दिए, ठीक। फिर इसी में भी देखिए अदर इसका एक हम दे दिए, उसका अदर एड्रेस दे दिए। फिर अदर एक एड्रेस इसका दे दिए, एक कम्युनिकेशन एड्रेस दे दिए, मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक। तो होगा क्या, देखिए जब मास्टर अपने स्लैब से कम्युनिकेट करना चाहेगा तो मास्टर क्या करेगा, एक लॉजिक, एक पल्स को लो पल्स करके इस आईसी को सबके साथ आईसी जो कम्युनिकेट करना चाहेगा, जैसे मास्टर को ये करना है, जैसे मास्टर को पीएम के पास कोई इंफॉर्मेशन देना है, तो मास्टर क्या करेगा, एक लॉजिक लो करके W प्लस उस जो पीएम का जो भी अदर स्लैब का जो एड्रेस होता है, एड्रेस को वह देके भेजेगा, ठीक है, देके भेजेगा, एड्रेस को देके भेजेगा। एक सिग्नल भेजा, एक क्लॉक का क्या करेगा, एक मास्टर क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, एक सीरियल डेटा का एक लेके लॉजिक लो करके क्या करेगा, स्लैब के पास एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, एक पल्स भेजेगा। ये इंफॉर्मेशन जो भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन सबके पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। देखिए होगा क्या, मान लीजिए ये सिग्नल जैसे W से राइट होता है, कोई भी चीज का W से मतलब राइट होता है, WRIT राइट, यानी इस चीज को इंफॉर्मेशन सीपीयू पाना चाहता है कि आखिर ये वाला जो आईपी एड्रेस का है कौन सा आईसी है। तो ये सिग्नल भेजा, ये पहले मान ले पीएम के पास भेजा, ठीक है, पीएम के पास भेजा तो पीएम देखेगा क्या मेरे पास एड्रेस जो भेजा है, मास्टर ने जो भी एड्रेस भेजा है क्या मेरे पास वो चीज है, ये चेक करेगा कि मेरे एड्रेस से मैच नहीं खा रहा है, तो ये कुछ नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक खुद यहाँ छोड़ देगा, वो सिग्नल को छोड़ देगा। फिर यही सिग्नल मतलब तुरंत ये जो इतना जल्दी होता है, बहुत जल्दी फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट में काम करता है। ये आपको तो समझाने के लिए बता रहे हैं कि आखिर आईटीसी के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करता है कोई भी आपका इसके स्लैब के थ्रू मास्टर कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक। वही जो सिग्नल जो है, ये जो लो वाला इसके पास जाएगा, ऑडियो आईसी के पास जाएगा, ये भी अपना एड्रेस चेक करेगा क्या मेरे पास ये सिग्नल जो भेजा है 1 2 3 4 5 6 7 0 वाला सिग्नल ये मेरे पास है, नहीं है, तो ये भी समझेगा कि मेरा नहीं है, छोड़ देगा, मतलब कुछ नहीं कर, चुपचाप शांति से रहेगा। क्योंकि क्लॉक ये जो बनाए है ना, क्लॉक याद रखिए, क्लॉक सबका एक्टिवेट है, सबसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लॉक जुड़ा हुआ है, ये बनाए थे सब क्लॉक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सबका क्लॉक जैसे हम बनाते हैं, सबका क्लॉक जुड़ा हुआ है, फिर ये डेटा क्या करेगा, डेटा इसमें चेक करेगा, लाइट ऐसे चेक करेगा क्या मेरे एड्रेस के साथ है, मैच खा रहा है, तो ये भी कुछ नहीं कर छोड़ देगा। जब फिर पीएमआई चेक करेगा क्या मेरे एड्रेस के साथ है, ये देखेगा हाँ मेरे एड्रेस के साथ है, तब फिर ये क्या करेगा, पीएमआई एक एक्नॉलेजमेंट ACK एक्नॉलेजमेंट एक ये होता है
आपका ये जैसे कोई भी आप मान ले मास्टर आपके पास कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो आप उसके पास अगर पूछ रहा है कि आपके पास वो चीज सामान है या आपके पास जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्या वो एड्रेस आपका है, और पूछ रहा था, आप वहां से इंफॉर्मेशन दीजिएगा ना कि हाँ हमारे पास है या हम ही है, हाँ अवेलेबल है, प्रेजेंट है, ठीक है। उसी तरह एक्नॉलेजमेंट, उसका जो रिप्लाई देता है उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये देखेगा पीएमआई देखेगा कि नहीं ये मास्टर हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, मेरे आईपी एड्रेस से मैच खा जा रहा है, तो ये तब एक क्या करेगा, एक पल्स को लो पल्स करके ये मास्टर को फिर ये बैक आपको इंफॉर्मेशन देगा कि डब्ल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला एड्रेस, मतलब ये वाला एड्रेस मेरा है मास्टर के पास, फिर बैक से ये इंफॉर्मेशन इसको मिल जाएगा। तब ये जो डाटा सीपीयू तब ये इंफॉर्मेशन ये डाटा पीएमआई को देगा कि क्या आप इंफॉर्मेशन के लिए रेडी है, यस करके मिला। तब अब कोई भी डाटा अगर सिग्नल भेजना होगा कि पीएमआई को देगा कि भाई आप यहां से जाके वीपीएच का वोल्टेज बनाइए, ठीक है। तब भी ये मास्टर उसको एक ट्रिगर करेगा कि भाई वोल्टेज वीपीएच का वोल्टेज अब एक्टिवेट कीजिए, तब यही एक्टिवेट करेगा, तब जगह अदर सेक्शन में जाके हम लोग का वोल्टेज मिलेगा जो वीपीएच जो बनता है, जैसे 3.7 4.2 जो वोल्ट जो हम लोग को मिलता है ये एक्टिवेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वीपीएच वोल्टेज। तो यही कम्युनिकेशन चाहिए, यही चीज अगर पीएम ऑडियो ऐसी को पास दे रहा है तो ऑडियो मास्टर समझेगा कि नहीं ये एड्रेस मैच खा रहा है, ऑडियो को बोल रहा है कि भाई आपको अभी गाना प्ले करना है तो ये गाना प्ले कीजिए। तो ऐसे ही I2C प्रोटोकॉल के थ्रू बात करता है, एक आईसी दूसरे आईसी के थ्रू बात करता है। यही है I2C प्रोटोकॉल और यही है कम्युनिकेशन सिस्टम जो मास्टर अपने स्लैब के साथ बात करती है। और इसमें सबसे I2C कहने का मतलब है इसमें 2 ही वायर के थ्रू हम लोग कोई भी आईसी के थ्रू बात करता है, मास्टर अपने स्लैब के साथ बात करता है। यही है प्रोटोकॉल, कोई आईसी के थ्रू बात करते हैं। तो देखिए और याद रखिएगा कभी भी पुल अप रजिस्टर जो होता है 4.7K से लेके 4.7K दोनों का रजिस्टर लगा रहता है। जो पुल अप रजिस्टर जो VCC का वोल्टेज होता है ये 1.8 का वोल्टेज होता है, ये VCC का वोल्टेज होता है जो 1.8 का वोल्ट होता है, याद रखिएगा। यही है सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक जो मास्टर अपने स्लैब से बात करता है। दोस्तों इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जेटेक सपोर्ट को आप सपोर्ट करें और लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह का और भी इंफॉर्मेशन नॉलेजफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए। आप लाइक कीजिएगा तभी हमको मुझे समझ में आएगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है या जिसके कारण आप लोगों को मैं मदद करना चाहता हूं वो एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ वो सही बनाए हैं, आप लोग का काम आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।